filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अमेरिका में पली बड़ी, अमेरिका में कॉलेज करा, ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट स्कॉलर, और ये जॉब करती थी सिटी बैंक में। इसने लिखा कि जो हिटलर ने जो करा था यहूदियों के साथ बिल्कुल ठीक करा था। जैसे इसने ट्वीट करा, दुनिया भर का बवाल हो गया, इसको नौकरी से निकाल दिया। सिटी बैंक ने इमीडिएटली बोला कि ऐसे लोगों को सिटी बैंक में रहने की जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि ये जो मैं कई बार ये कहता हूं, लोग कहते हैं नहीं साहब आप गलत कह रहे हैं, लेकिन ये मेरा मानना है और आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जो जिहाद है ना दोस्तों, ये फितरत है, ये खून में है, और आप कितना भी धो लें, कितना भी पॉलिश कर लें, इसके ऊपर कितना भी मेकअप कर लें, आप कितनी भी उसके ऊपर पट्टी चढ़ा लें, चादर फेर लें, लेकिन जिहाद फिर उभर के आता है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नोजीमा हुसैनोवा अमेरिका में पली बड़ी एक लड़की, अमेरिका में पली बड़ी, अमेरिका में कॉलेज करा, ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट स्कॉलर, और ये जॉब करती थी सिटी बैंक में। अब सिटी बैंक का नाम किसने नहीं सुना दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़े बैंकों में उसका नाम, आई थिंक टॉप 3 टॉप 5 बैंक्स में दुनिया में उसका नाम शुमार होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। सिटी बैंक में काम कर रही थी। जब ये लड़ाई शुरू हुई गाजा की और वो दुनिया भर की चीजें हुई, तो इसने क्या लिखा? इसने लिखा कि जो हिटलर ने जो करा था यहूदियों के साथ बिल्कुल ठीक करा था। इसने ट्वीट करा। अच्छा, जैसे उसने ट्वीट करा तो बवाल हो गया। जाहिर सी बात है, हिटलर ने क्या करा था? हिटलर ने 60 लाख, 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यहूदियों को मार दिया था हिटलर ने। तो जैसे इसने ट्वीट करा, दुनिया भर का बवाल हो गया, इसको नौकरी से निकाल दिया। सिटी बैंक ने इमीडिएटली बोला कि ऐसे लोगों को सिटी बैंक में रहने की जरूरत नहीं है और उसको निकाल। देखिए, ये तो चली गई सिटी बैंक से। इसके पीछे और भी कारण है। अब देखिए स्वीडन में क्या हुआ, हमने कल कवर करा था ना स्वीडन में, या परसों की शायद बात है। एक शख्स आता है, उसके दिल में गुबार है ईसाइयों के खिलाफ। अब क्यों है वो बेहतर जानता है, आई डोंट नो। वो एक चाकू लेता है, वो अल्लाहू अकबर कहता है और 3 लोगों के का कत्ल कर देता है, गले रेत देता है, उनके पेट में, छाती में चाकू मारता है, 3 लोगों की वो हत्या कर देता है। वो कहता है मैं बदला ले रहा हूं इस्लाम के लिए। अब बदला तो आप उससे लीजिए ना जिसने आपके खिलाफ गलत काम करा है। जाहिर सी बात है, आप उससे बदला लीजिए जिसने आपके खिलाफ गलत काम करा है। फिर भी किसी को मारना गलत है, वो काम कानून का है, कानून सजा देगा, आप कोई नहीं होता सजा देने वाले। लेकिन फिर भी हम एक लेवल पे समझ सकते हैं कि साहब इसने मुझे मारा, मैंने इसको वापस मारा। वो बात समझ में एक लेवल पे आ सकती है, गैर कानूनी है, लेकिन एटलीस्ट देयर इज सम लॉजिकल कोरिलेशन। किसी ने किसी मुल्क पे, अब उसमें डेनमार्क शामिल नहीं है बाय द वे, अमेरिका ने अटैक करा किसी मुस्लिम मुल्क पे। जाहिर सी बात है वहां पे आतंकवादी भी मरे, कोई मासूम मुसलमान भी मरे। जंग में ऐसा होता है, बुरा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जंग की सच्चाई है। डेनमार्क का अमेरिका से क्या लेना देना? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो वहां पे मरे, हजारों किलोमीटर दूर किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में या अफगानिस्तान में, इराक में या कहीं पर भी जो मरे वो मुसलमान थे, और ये जिसने चाकू मारा ये मुसलमान था। जो मार रहे थे वो ईसाई थे, और जिनको इसने मारा वो भी ईसाई थे। तो इसको लगता है कि बराबर हो गया, चलो मैंने 3 कम कर दिया। ये बात आज तक समझ में नहीं आई दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया मुझे आज तक। जो आपके खिलाफ बुरा करे, आप उसके खिलाफ बुरा करें तो समझ में आती है बात। गलत है लेकिन समझ में आती है, ये बात समझ में नहीं आती। और अगर ईसाइयों से इतनी नफरत है, वेस्ट से इतनी नफरत है, तो वहां पे आके रहते क्यों? मुझे देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे आपसे नफरत है, लेकिन मुझे आपके घर में आके रहना है। ये कैसी नफरत है यार? क्यों आना? फिर जिससे नफरत है उससे तो दूर रहता है इंसान। या तो मतलब ये है कि हम इतनी मात्रा में आ जाएं और उसको टेक ओवर कर लें, या तो फिर ये काम है टेक ओवर करने वाला।
खैर नहीं दोस्तों, ये चीज़ हुई, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पढ़ी लिखी लड़की, जवान लड़की, यंग लड़की, जिसके आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन जैसे ही प्रेशर पॉइंट दबा उसके दिल का जिहादी बाहर निकला। जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो निकलना था, वो निकल गया। किस मौके पे कब किसका निकले नोबडी नोज, बट कुछ कुछ का निकलता है, कुछ कुछ का निकलता है। इसका निकल गया, सबके सामने एक्सपोज हो गई लड़की, इसका करियर खत्म। उसी प्रकार से और लोग, अब वॉल स्ट्रीट जो है अमेरिका का, जहां से दुनिया भर का बिजनेस कंडक्ट होता है दोस्तों, वॉल स्ट्रीट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको खुद बेहतर मुझसे पता है। वॉल स्ट्रीट में कई कई फर्म्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिन्होंने बोल दिया है कि जिसने भी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसने भी हमास जिंदाबाद के नारे लगाए, हम उनको नौकरी नहीं देंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला हम तुम्हें नौकरी देंगे ही नहीं, जाओ। जिनको नौकरी दी थी उनकी नौकरी विड्रॉ कर ली। अब यह हालत हो गई है दुनिया भर में। ज्यादा फिलिस्तीन करते हो, घर बैठो, बेरोजगार घर बैठो, काम पे आने की जरूरत नहीं कल से। इस प्रकार की चीजें हो गई हैं दोस्तों दुनिया में। खैर, नेक्स्ट मैं आपको न्यूज जो देना चाहता हूं वो ये है कि व्हाइट हाउस ने गलती से ट्वीट कर दी फोटोग्राफ्स, जिसमें जो बाइडेन मिला रहे थे हाथ अमेरिकन फौजी से। नीचे लिखा था यूएस प्रेसिडेंट मीट्स ऑपरेटिव्स ऑफ डेल्टा फोर्स। नो, डेल्टा फोर्स क्या है? डेल्टा फोर्स दुनिया की एक एलीट कमांडो फोर्स है, और ये डेल्टा फोर्स जो है दोस्तों, ये ऑपरेट कर रही है गाजा में। ये किसी को बात पता नहीं थी, वो तो जो बाइडेन की टीम ने गलती से करा, जानबूझ के करा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, नोबडी नोज। लेकिन ये बात सच है कि डेल्टा फोर्स आज की तारीख में हॉस्टेज रेस्क्यू में लगी हुई है इजराइल के साथ। मैं आपको दो बातें और गारंटी से बता दूं, आप मान के चलिए ये हो रहा है, आप मान के चलिए आज नहीं तो कल, नहीं तो 3 महीने के बाद ये खबर आपके सामने आएगी, तो आप बोलना कि मेजर साहब ये बात आपने हमें पहले बताई थी। सेव कर लीजिए वीडियो। पहली चीज, वहां पे नेवी सील्स ऑपरेट कर रहे हैं, मान के चलिए 100% वहां पे नेवी सील्स ऑपरेट कर रहे हैं। किस कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या वो गाजा के अंदर हैं? क्या वो एक्चुअली ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हैं, या वो समुद्र के आसपास किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉयड हैं? ये मुझे बात नहीं पता, लेकिन वहां पे यूएस नेवी सील्स हैं। और जल्दी से जल्दी आप ये खबर आपको ये भी मिल जाएगी कि वहां पे या तो डिप्लॉयमेंट हो चुका है या होने वाला है स्पेशल एयर सर्विस का और स्पेशल बोट सर्विस का। ये यूके की स्पेशल फोर्सेज हैं, दुनिया की एलिट स्पेशल फोर्सेज में ये शुमार है। तो दोस्तों ये हो रही है चीज। यहां पे अमेरिकन शिप ने रॉकेट्स फायर करे थे, सीरिया की ओर से रॉकेट्स फायर हुए थे, और जो हूथी रिबेल्स हैं, जो ईरान फंडेड हैं, उन्होंने रॉकेट्स फायर करे इजराइल की ओर, ड्रोन्स भी चलाए वहां से। बीच में अमेरिकन शिप ने वो ड्रोन उन रॉकेट्स को बर्बाद कर दिया। तो ये तो खबर है वहां की, यहां पे दुनिया इकट्ठा होने लगी है, और ईरान की इतनी हिम्मत नहीं कि ईरान ये बोल दे कि हम अपनी फौजों को भेज रहे हैं। भेजे ईरान। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। ईरान ने अगर अपनी फौजों का कुछ हिस्सा हटाया, और भेजा, ठीक है, ईरान ने अगर कुछ फौजों का हिस्सा हटा के भेजा वहां पे लड़ने के लिए, तो 100% गारंटी है कि वेस्ट की फौजें ईरान के अंदर घुसेंगे, ईरान पे अटैक करेंगी। आप ये लिख के ले लीजिए, होने वाला। और पूरी मिडिल ईस्ट में इतने ममालिक हैं, इतने मुल्क हैं, कईयों के पास तेल है, पर किसी के पास इतनी फौजी सलाहियत नहीं है कि इजराइल के ऊपर अटैक कर दे। ट्विटर पे इनसे बड़ी बड़ी बातें करवा लीजिए दोस्तों। छोटी बात कभी नहीं करते ट्विटर पे, छोटी बात कभी नहीं करते। 3rd वर्ल्ड वॉर से नीचे बात नहीं करते। तृतीय महायुद्ध के नीचे इन्होंने कोई डायलॉग नहीं मारा होगा, और सब तैयार हैं चढ़ दौड़ने के लिए। तो एक तो ये खबर है दोस्तों। और आखिरी खबर ये है कि मेलिन जोली जो है, जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला साहब भारत ने बहुत गलत करा, ये 41 डिप्लोमेट्स हमारे निकाल दिए, वियना कन्वेंशन के खिलाफ है ये वो। मैं कैनेडियन से बोलता हूं तुम लोग बोलते क्यों इतना यार? ये जो बीमारी तुम्हारे प्रधानमंत्री को है, जस्टिन ट्रूडो को, ये मुझे लगता है पूरे कनाडा में लग गई। सब 24 घंटे बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हो इतना भाई? व्हाट इज द नीड टू टॉक सो मच? आपको जो करना है आप करो। जब आपने भारत की ओर उंगली उठाई थी, भारत पे आपने एक लांछन लगाया था, आपने भारत पे झूठा इल्जाम लगाया था, तो आपको क्या लगा था कि इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, भारत चुपचाप बैठा रहेगा? क्योंकि आप वाइट कंट्री हैं, आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं, आप कनाडा हैं, तो आपको क्या लगा कि भारत हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं भैया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप कनाडा हैं, आप जो मन चाहे कर सकते हैं हमारे साथ, हम कुछ। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। भारत का रिस्पॉन्स डिस्प्रोपोर्शनेट हर समय रहा है और होगा।
भारत ने 1965 में भी जब पाकिस्तान ने रण ऑफ कच्छ और अखनूर में टैंक चढ़ाए थे, भारत ने लाहौर को अटैक करा था। भारत का जो रिस्पॉन्स है दोस्तों, हर समय डिस्प्रोपोर्शनेट रहा है। अभी लोग कह रहे हैं ना कि इजराइल ने गाजा को ठोक दिया, डिस्प्रोपोर्शनेट। भारत का भी यही है। तुम भारत को छेड़ोगे, अगर ईंट मारोगे तो जवाब पत्थर का नहीं आएगा भारत से, वो पूरा पहाड़ फेंकेगा। ये है, शुरुआत आपने करी थी, अब कनाडा वाले रो रहे हैं। और भाई आपको इतने डिप्लोमेट्स चाहिए क्यों? हम तो चाहते ही नहीं। हमने तो साफ मना कर दिया कि हमारे देश में यू आर नॉट वेलकम। हमने तो वीजा देने से बंद कर दिया। फिर तुम लोग क्यों, मतलब तुम क्या चाह रहे हो इतने डिप्लोमेट्स यहाँ पे रख के? हम नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमारे लोग वहां पे जाएं, हमें ये नहीं चाहते तुम्हारे लोग यहाँ पे आए। अब हम चाहते नहीं तो क्या जबरदस्ती हमारे घर के अंदर घुसोगे? और फिर ऊपर से रो रहे हो, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, कह रहे हो कि नहीं साहब ये भारत ने गलत करा, वियना कन्वेंशन। क्या वियना? आपको टाइम दिया, आपको बोला निकलिए हमारे मुल्क से, कहानी खत्म। आपने हमारा डिप्लोमेट निकाला, तब आपको वियना कन्वेंशन का ध्यान नहीं रहा। सबसे पहले ये कदम किसने उठाया? कनाडा ने कदम उठाया। कनाडा ने भारत के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। जब आपने हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया, कोई बात नहीं, आपने एक निकाला, हमने 41 निकाल दिए। अब हमने ज्यादा निकाल दिए वो बात अलग है, पर कानून एक पे भी वही है, 41 पे भी वही है दोस्तों। फिर इसमें रोना गाना कैसा? तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों मंडे को मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।